हाय एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर हमने जैसा पहले पढ़ा था, हॉस्पिटल हमने पढ़ लिया था। हॉस्पिटल का कुछ पार्ट अपना छूटा हुआ है और उसके बाद हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। वो अपन जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी अपनी, तब अपन वो आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, नए सिरे से देखेंगे। तो नए चैप्टर का नाम है, अपने नए यूनिट का नाम है नर्सिंग प्रोसेस। क्या नाम है? नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस भाई, ये जो वर्ड है कहाँ से आया, इसमें क्या प्रोसेस होती है ना। तो ये जो वर्ड है ये किसने दिया? सबसे पहले फर्स्ट इसके हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नर्सिंग प्रोसेस के अपन क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो लाइडिया हॉल ने इन 1955 में सबसे पहले वर्ड इंट्रोड्यूस करा, उसका क्या नाम रखा उन्होंने? नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में कितने एस्पेक्ट होते हैं? 3 एस्पेक्ट दिए उन्होंने। क्या क्या दिए उन्होंने? केयर, क्योर एंड कोर। केयर मतलब देखभाल करना, क्योर मतलब सही करना, और कोर मतलब इनसाइडली, है ना। और उन्होंने नर्सिंग प्रोसेस में 3 स्टेप दी। लाइडिया हॉल ने नर्सिंग प्रोसेस में 3 स्टेप दी। 3 स्टेप उन्होंने कौन कौन सी दी? उन्होंने हमें बताया ऑब्जर्वेशन, केयर एंड वैलिडेशन। उन्होंने हमें 3 स्टेप कौन कौन सी बताई? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना पेशेंट का, फिर उसकी केयर करना, फिर देन वैलिडेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं भाई, जैसे कोई क्लाइंट एंटर हुआ हॉस्पिटल सेटिंग्स में, हमने उसको क्या करा? सबसे पहले बाहर ही ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व मतलब देखना, स्मेल करना या टच, ये सारी चीजें किस में आ गई? अपने ऑब्जर्वेशन में आ गई। फिर उसके बाद उसकी केयर करना कि भाई अगर उसको कोई वो अगर किसी परेशानी के साथ आया हॉस्पिटल में, तो हम उसको क्या करेंगे? उसकी केयर करेंगे। एंड देन वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी जानना कि भाई हमने जो केयर करी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना सही हो पाया है। बात समझ में आई? तो ये सबसे पहले जो नर्सिंग प्रोसेस हम जो पढ़ रहे हैं नई यूनिट के साथ, तो नई यूनिट के साथ हमने क्या देखा? सबसे पहले कि इसकी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले लाइडिया हॉल ने नर्सिंग प्रोसेस वर्ड दिया। लाइडिया हॉल ने ही हमको क्या पहले सबसे पहले 95 में हमको क्या बताता कि भाई नर्सिंग प्रोसेस में 3 स्टेप होती है। 1955 में तो 3 स्टेप कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशन, केयर एंड देन वैलिडेशन। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन 1959 में डेरोथी जॉनसन ने ये आए, इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस के 3 स्टेप दिए। इन्होंने भी कितने दिए? 3 स्टेप दिए। भाई पहले तो किसने दिया था? लाइडिया हॉल ने। लाइडिया हॉल ने हमें कितना बताया था कि लाइडिया हॉल ने भी 3 स्टेप बताया कि पहले ऑब्जर्व करो पेशेंट को, फिर उसकी केयर करो, और फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट मतलब एक्यूरेसी जांचो, है ना। फिर उसके बाद डेरोथी जॉनसन है, इन्होंने भी 3 स्टेप बताई, असेसमेंट, डिसीजन एंड नर्सिंग एक्शन। डेरोथी जॉनसन ने भी क्या बताया कि भाई पहले असेसमेंट करो। असेसमेंट भी क्या? असेसमेंट मतलब भी क्या होता है? ऑब्जर्व करना, है ना, या फिर डाटा कलेक्ट करना कि भाई हम ऑब्जर्व करके किसी को देख के कि यार ये डिप्रेस्ड है या फिर ये पेन में है, ये सब क्या अपना ऑब्जर्वेशन है। तो असेसमेंट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करने वाली बात होती है। असेसमेंट का मतलब भी क्या? डाटा कलेक्ट करना। फिर हमने जो डाटा कलेक्ट करा है उसके हिसाब से क्या करना? उसका डिसीजन मेकिंग करना कि भाई हमको आगे करना क्या है, भाई उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वो ज्यादा पेन में तो हमको क्या है? उसका पहले पेन रिजोल्व करना है। फिर उसके बाद नर्सिंग एक्शन, फिर हमारा उसको है नर्सिंग एक्शन करना। बात समझ में? ये हम क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री पढ़ रहे थे। किसकी? नर्सिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमने लाइडिया हॉल पढ़ लिया, फिर डेरोथी जॉनसन का पढ़ा, फिर उसके बाद हम देखते हैं लुइस नॉलेज। इन 1967 लुइस नॉलेज आया। उन्होंने क्या बताया हमें? उन्होंने हमें बताया कि भाई नर्सिंग प्रोसेस में हमको 5 स्टेप लेनी है। उन्होंने हमको क्या बताया कि नर्सिंग प्रोसेस में हमको कितनी? 5 स्टेप लेनी है। 5 स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना है? डिस्कवर करना है, डेल्व करना है, फिर डिसाइड, डू एंड देन डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्कवर में हमारा क्या है? डिस्कवर और डेल्व सेम एज है असेसमेंट के तरह। डिस्कवर और डेल भी कैसा है? सेम एज असेसमेंट के तरह। असेसमेंट भी क्या? डाटा गैदर करना, डाटा कलेक्ट करना, है ना। बात समझ में? डिसाइड का मतलब डिसाइड होता है कि कोई प्लानिंग करना कि भाई हम जब हमने कुछ सब उससे डाटा ले लिया पेशेंट से या क्लाइंट से, फिर हमको क्या करना है? प्लानिंग करनी कि भाई हम इसका इलाज कैसे करेंगे। फिर उसके बाद डू यानी कि इंप्लीमेंट करना, जब हमारा जो सारा नर्सिंग एक्शन है उस पर हमको पेशेंट पे अप्लाई करना। और फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेट मतलब इवोल्यूशन करना। हम बाद में नर्सिंग प्रोसेस जो भी है, जो मेन जो भी नर्सिंग प्रोसेस करंटली लेटेस्ट में चलता है वो चलता है एएनए का। किसका चलता है? एएनए का। नर्सिंग प्रोसेस जो अभी लेटेस्ट चलता है वो किसका चलता है? एएनए का। एएनए ने भी कितनी स्टेप दी थी? 5 स्टेप दी थी। एएनए मतलब अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। इन्होंने कितनी स्टेप बताई? जो अभी लेटेस्ट नर्सिंग प्रोसेस चल रही है वो किसके द्वारा चल रही है? एएनए के द्वारा चल रही है। जो हम अभी फॉलो करते हैं सारी
नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग ट्रीटमेंट में जितनी भी गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं किसके द्वारा करते हैं अभी, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा। फिर इसमें भी हमने कितनी स्टेप देखी, 5 स्टेप देखी। इन्होंने हमें कितनी स्टेप बताई, 5 स्टेप बताई। पहले इन्होंने बताई कि पहले असेसमेंट करो, पेशेंट जब हेल्थ केयर सेटिंग में एंटर होता है तो सबसे पहले नर्स के द्वारा क्या करना चाहिए, उसका असेसमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद असेसमेंट के बाद हमारा क्या करो, डायग्नोस करो। फिर हाँ उसके बाद भाई हमने असेसमेंट कर लिया, डायग्नोस कर लिया, फिर उसके बाद गोल सेट करो, या फिर इसको हम बोलते हैं आउटकम। तो हमने पहले देखा था हिस्ट्री में हमने क्या देखा था, पहला लाइडिया हॉल देखा, फिर डेरोथी जॉनसन देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, लुइस नॉलेज देखा। अब हम देखते हैं जो लेटेस्ट नर्सिंग प्रोसेस चल रहा है वो किसका चल रहा है, ANA का चल रहा है, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। इन 1973 में ANA ने क्या दिया, सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद उन्होंने लेटेस्ट 5 स्टेप निकाली। उन्होंने कब निकाली, फिर 1991 में। उन्होंने क्या बताया कि भाई नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होती है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम, फिर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवोल्यूशन। तो ANA ने क्या बताया हमको, 5 स्टेप बताई, किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की। फिर उसके बाद असेसमेंट में भी क्या ANA ने क्या बताया, अभी ये जो पूरा चैप्टर है नर्सिंग प्रोसेस वो हमारा किस पे बेस्ड होगा, इस पूरे 5 स्टेप पे बेस्ड होगा। असेसमेंट, डायग्नोसिस, हम इनको पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ईयर आपके पास सबके पास नोट्स है, उन नोट्स में ये सारा जो पूरा चैप्टर है उसमें से देख लेना एक बार और, ताकि आपको और अच्छे से पढ़ाई में आ जाएगा। भाई असेसमेंट में भी हम क्या करेंगे, डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, गेदर द डाटा। डायग्नोसिस, भाई डायग्नोसिस का मतलब क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। भाई कोई पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग में आया तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका आइडेंटिफाई करना है, उसको क्या कहेंगे अपन, डायग्नोस करा अपन ने उसको, है ना। अब अपन ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उस प्रॉब्लम का हमको क्या करना है, गोल सेट करना है कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है तो वो सही होनी चाहिए। तो वो क्या करना है, हमको गोल सेट करना है। फिर उसके बाद प्लानिंग कि भाई उस गोल को कैसे सही करें। तो हमको प्लानिंग, भाई जैसे फीवर आ रहा है तो हमको कोल्ड स्पॉन्जी देनी पड़ेगी, डॉक्टर ने पैरासीटामोल ले रखी है तो पैरासीटामोल देनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, चीजें प्लानिंग है। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, भाई हमने उसको कोल्ड स्पॉन्जी बोला था, हमने कोल्ड स्पॉन्जी कर दी उसके, फिर उसके बाद पैरासीटामोल भी थी, पैरासीटामोल हमने उसको दे दी। फिर ये सारी चीजें क्या हुई, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि नर्सिंग एक्शन। फिर उसके बाद होता है इवोल्यूशन कि भाई हमने सारी चीजें कर दी, असेसमेंट कर लिया था, डायग्नोस कर लिया था, गोल सेट कर लिया था, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कर लिया था। फिर उसके बाद इवोल्यूशन, भाई हमने सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी, इंप्लीमेंट करके इवोल्यूशन की भाई उसका फीवर रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो इवोल्यूशन क्या हुआ कि भाई हमने जो सारी चीजें फिक्स करी, हमने सारी चीजें जो तय करी, उसका हमको क्या करना है, इवोल्यूशन करना है कि भाई उसका फीवर कम हुआ, कोल्ड स्पॉन्जी करने से उसका फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें किस में आएगी, इवोल्यूशन में आएगी। बात समझ में यहाँ तक, फर्स्ट ईयर ध्यान से देखना है ना। तो लेटेस्ट जो नर्सिंग प्रोसेस चलती है वो किसके द्वारा चलती है, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा। डेफिनेशन भी इसकी क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन यही बोलती है कि भाई जो नर्सिंग प्रोसेस है जनरली अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो क्या है, सिस्टमेटिक है कि भाई एक के बाद एक प्रोसेस पे जा रहा है ना। सबसे पहले आता है तो नर्स क्या करती है, उसका असेसमेंट करती है, डायग्नोस करती है। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक है ना, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ना। तो भाई ये क्या है, पूरे सिस्टम की तरह चलती है सारी चीजें। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। भाई इसमें क्या हो रहा है, जनरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन सेम एज इट इज यही बोल रही है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम के थ्रू प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, है ना, फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। भाई जो हमारी जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव सारे समावेश जो होता है नर्सिंग का, हम उसको मिला जुला के क्या कर रहे हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। बात समझ में, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो द नर्सिंग प्रोसेस जनरली डिफाइंड एज ए सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। भाई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम के थ्रू, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस को फॉलो करके क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, है ना,
फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। भाई हमारी जितनी भी नर्सिंग केयर है उन सबको हम इंडिविजुअल के रूप में क्लाइंट को दे रहे हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? ये 5 स्टेप्स सब तुम सबको समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है। भाई नर्सिंग प्रोसेस के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भाई अगर तुम जनरली देखो, भाई नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके क्या होंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो, अगर हम जनरली देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके कि भाई जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, हमें पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कि ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? फ्रेमवर्क नर्सिंग केयर के लिए, कि भाई जो नर्सिंग प्रोसेस है वो हमें एक फ्रेमवर्क देता है नर्सिंग केयर के लिए। फ्रेमवर्क मतलब भाई हमें पता है कि भाई पहले हमको असेसमेंट करना है, क्लाइंट आते हैं, फिर हम उसको उसका डायग्नोस करना है, गोल करना है। तो ये सारी चीजें क्या हुई? एक फ्रेमवर्क हुई। अपन को पहले से पता है कि भाई अगर कोई क्लाइंट आएगा तो हमें उसका क्या करना है ना। तो सबसे पहला ही इसका क्या हुआ, तुम्हारे पास नोट्स है सबके पास, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए। यहाँ पे तो मैं ये ब्रीफली बता रहा हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई हमें सबको क्या देता है, ये फ्रेमवर्क देता है ना, हमें वो नर्सिंग केयर देने के लिए इनेबल बनाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। बात समझे? ये क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो इसको बोल सकते हैं हम कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना। और क्या है? एंड ऑर्डरली, कि भाई ये क्या है? एक ऑर्डरली प्रोसेस भी है। भाई अगर क्लाइंट आता है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो हमको पता चल गया कि इसके पहले सबसे पहले क्या करना है, उसका पेन सही करना है, ताकि इससे हमारा कन्वर्सेशन सही हो, हम इसका असेसमेंट बहुत अच्छे से कर पाए। तो ऑर्डरली का मतलब क्या हुआ, हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, है ना। तो सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मतलब हम प्रायोरिटीज इसमें क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि भाई इसके पेन ज्यादा है तो हमको उसको पहले क्या करना है, इसका पेन कम करना है। बात समझ में? और तीसरा अगर हम देखें इसमें तो इट इज ए डायनेमिक फ्लो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख रहे थे कि भाई एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बोल सकते हैं। भाई पहला तो हमने बोला कि भाई एक फ्रेमवर्क देता है हमें नर्सिंग प्रोसेस, किस लिए, कि भाई हमें इनेबल बनाता है नर्सिंग प्रोसेस हमको कैसे देनी है, क्योंकि हमको स्टेप पता होती सारी। उसके बाद इट प्रोवाइड डायनेमिक फ्लो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ये हमको क्या देता है, डायनेमिक फ्लो देता है कि भाई हमें पता है पेशेंट आ रहा है, उसका हमको सबसे पहले क्या करना है, असेसमेंट करना है। फिर उसके बाद असेसमेंट से हमने क्या करा, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमको क्या सेट करना है कि उसको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, यानी कि इसको डायग्नोस करना है। फिर हमारी जो प्रॉब्लम डायग्नोस होगी उसको क्या है, उसका गोल सेट करना है कि भाई इस प्रॉब्लम को हमको क्या रिजोल्व करना है, तो उसका हमको क्या करना है, उसका गोल सेट करना है। फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है कि भाई हमको कैसे करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन कि भाई हमने सारे जैसे जैसे करना था हमने उसको नर्सिंग एक्शन कर दिया। फिर उसके बाद इवोल्यूशन। तो ये क्या है, एक फ्लो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लो प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है नर्सिंग प्रोसेस का कि भाई हमको क्या दे रहा है, कि डायनेमिक फ्लो दे रहा है ना, ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कि भाई हमको अगली स्टेप में जाने के लिए क्या दे रहा है, कि डायनेमिक फ्लो। उसके बाद हम बात, तो हमने क्या देखा था, ये आउटकम ओरिएंटेड है। आउटकम ओरिएंटेड मतलब भाई हमारा जो गोल डिसाइड हो गया है तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्लानिंग करना है ना। भाई जैसे किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको टेम्परेचर घटाने के लिए क्या है, कोल्ड स्पॉन्जी करना है, पैरासीटामोल देना है। तो ये क्या है, सारी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारे गोल तक हम ओरिएंटेड है कि भाई हमारा गोल क्या है, इसका फीवर रिड्यूस हो। बात समझ में? फिर उसके बाद दिस प्रोसेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना, कि भाई ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये ना कि इंडिया में, बाकी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही 5 स्टेप फॉलो की जाती है, जो किसके द्वारा दी गई है, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा। बात समझ में आ रही है तुम सबको, है ना। तो दिस प्रोसेस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल नर्सिंग सिचुएशन। भाई जितनी भी नर्सिंग की सिचुएशन है उनमें ये जो प्रोसेस है वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना। फिर और इसके बाद इट इज ए इंटरपर्सनल है ना, इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई इंटरपर्सनल क्या, कि भाई पेशेंट और नर्स के बीच की क्या है, इसमें सारी अंडरस्टैंडिंग है। भाई जो अपन असेसमेंट कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, ये सब क्या है, अपन पेशेंट को देख के कर रहे हैं। तो इट इज ए क्या है, इट इज ए इंटरपर्सनल है ना। और इसके बाद क्या है, और भाई जैसे जो कोई और दूसरी नर्स होती है ना, जो हमारे जो तो फेजेज, हाँ नर्सिंग प्रोसेस की फेजेस क्या है भाई, जो हमने ANA ने दी थी हमको 5 स्टेप, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने इन 1991 में लेटेस्ट जो दी थी,
नर्सिंग प्रोसेस की फेजेस भी क्या है, वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, असेसमेंट में भी क्या डाटा गैदर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो हमको जो डाटा मिला है उससे हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो हम उस प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, रिजोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा गोल सेट करेंगे। गोल को क्या बोल सकते हैं हम, एक्सपेक्टेड आउटकम, है ना। फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि भाई हमने जो हमारा गोल फिक्स करा है उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, है ना, किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे फीवर आ रहा है तो हम जैसे कोल्ड स्पॉन्जी दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, ये सारी क्या है, ये प्लानिंग है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन मतलब नर्सिंग एक्शन, है ना, कि भाई हमने उसको कोल्ड स्पॉन्जी दे दी है, पैरासीटामोल दे दिया है, फिर उसके बाद उसका फीवर रिड्यूस हुआ नहीं हुआ तो उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, वो इवोल्यूशन करेंगे उसको। तो ये सारी क्या है, ये फेजेज है। अब इनको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, असेसमेंट, कि भाई असेसमेंट कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, असेसमेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट में